हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो आज से मैंने एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, इंग्लिश के वर्ड्स को जानना इन डिटेल्स। कुछ नए वर्ड्स भी लाऊंगा, जैसे डेली ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं, न्यूज़पेपर के आपके वर्ड्स होते हैं, ट्विटर पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस डिक्शनरी वाले पार्ट में हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो आज का जो वर्ड है वो है मेंड, MEND। मेंड का क्या मतलब होता है? तो इसके 6 मीनिंग्स होते हैं, यानी 6 अलग अलग यूजेस हैं। तो ये सारी यूजेस को हम समझेंगे। तो सबसे पहला इसका यूज है टू इंप्रूव इन मैनर्स और मोरल्स, यानी किसी चीज मैनर्स में रिफॉर्म करना, उसको सुधार करना। जैसे आपने बहुत सारा स्पोकन इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस सुना होगा, शॉर्ट सेंटेंसेस सुना होगा कि अपनी आदत सुधार लो, तो वहां पर हम मेंड योर वेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखेंगे, he was advised to mend his ways, यानी उसे अपनी आदतें या अपने तरीके सुधारने के लिए सलाह दिया गया। दूसरा वर्ड है टू मेंड समथिंग, टू रिपेयर समथिंग दैट हैज बीन डैमेज्ड और ब्रोकन सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। यानी मेंड का यूज हम रिपेयर के अर्थ में करते हैं कि कोई चीज को मेंड करने कहने मतलब कि आप उसको रिपेयर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डैमेज या ब्रोकन हो चुका है उसको अब दोबारा से सही करके यूज करने के लिए बना रहे हैं। लाइक कुड यू मेंड माई बाइक फॉर मी, क्या आप मेरा बाइक मेरे लिए रिपेयर कर सकते हैं। द रोड्स वर नेवर मेंडेड, यानी कि रोड्स का कभी भी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। थर्ड मीनिंग आपका टू सेट राइट, यानी किसी चीज को करेक्ट करना। अब यहां पर रिपेयर से ये अलग है, जैसे ज्यादातर ये लिखने में, जैसे देयर आर मेनी टाइपोज एरर, मेंड दीज एरर्स। टाइपो का मतलब टाइपिंग मिस्टेक्स है, टाइपिंग एरर है बहुत सारे, आप इन सभी को क्या कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू मेंड समथिंग, टू रिपेयर अ होल इन अ पीस ऑफ क्लोथिंग एटसेट्रा। यानी आप कपड़े वगैरह में देखते हैं कि होल हो जाता है, फट जाते हैं कपड़े, उसको मेंड करने के लिए भी आप मतलब उसको स्टिच करने के लिए या री स्टिच करने के लिए आप मेंड शब्द का यूज करते हैं। लाइक ही मेंडेड शूज फॉर अ लिविंग, जैसे अब शूज में ठीक है, क्लोथिंग हो गया, कुछ और भी चीजें हो सकती है, जैसे शूज का दिया हुआ है कि ही मेंडेड शूज फॉर लिविंग, यानी कि वो शूज बनाता है, ठीक है, यानी शूज को रिपेयर करता है अपने जीवन यापन के लिए। फॉर अ लिविंग का मतलब जीवन यापन के लिए। सी ऑट टू लर्न टू मेंड हर ओन क्लोथ्स, यानी उसे खुद के कपड़े सिलने के लिए या जो भी उसमें पैचेस बन जाते, होल्स बन जाते, उनको खुद से ठीक करने के लिए सीखना होगा या सीखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू इंप्रूव मोरली। तो जनरली इसको हमने ऑलरेडी पहले वाला में देख लिया है कि आप मोरली किसी चीज को रिफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पर यूज करते हैं, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे इट्स नेवर टू लेट इट्स नेवर टू लेट टू मेंड, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है सुधरने के लिए या सुधारने के लिए। ध्यान इस बात का रखेंगे कि एक इडियम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना कि ज्यादा देर नहीं हुआ है भाई, कोई भी चीज अगर आप सही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टू इंप्रूव इन हेल्थ, अगर आप किसी हेल्थ की इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो इंट्रांजिटिवली मेंड शब्द का यूज आप कर सकते हैं। हिज इंजरी मेंडेड रादर क्विकली, यानी उसका जो इंजरी था कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से या ज्यादा जल्दी ठीक हो गया। तो ये थे मेंड शब्द से 6 यूजेस या मेंड शब्द के 6 यूजेस। तो इन सभी को आप बेहतर तरीके से याद कीजिए, यानी एक ही वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपको यूज अप करना है। आई होप ये वीडियो आप सभी को, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस ही होगा, ठीक है, 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का, तो इसमें आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कभी भी जब आप देखते हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना प्लीज ना भूलें। जल्दी से हमें सब्सक्राइबर गेन करनी है, आप लोगों के साथ रेगुलर भी अब रहना है। धन्यवाद आप सभी का।